हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन से रिलेटेड है। आपको पता है कंजक्शंस क्या होते हैं। कंजक्शंस बेसिकली जब हम कभी दो सेंटेंसेस को आपस में मिला करके लिखने की कोशिश करते हैं तो इन बिटवीन हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं लाइक एंड, बट, व्हेन। इसी सीरीज़ में जो है वो ऑल दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ये सारे आते हैं जो कि हेल्प करते हैं दो पर्टिकुलर सेंटेंसेस को मिला करके लिखने में। ओके, सो कंजक्शन में बेसिकली क्या होता है, बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन इस केस में जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास ऑल दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, तीन कंजक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। हमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि हमें पता नहीं होता है कि ऑल दो, इवन दो कहाँ पर आता है, इन स्पाइट ऑफ कहाँ पर आता है, या क्या कंडीशंस होती हैं, किन कंडीशंस के साथ हम इनको यूज़ करते हैं। ओके, इन सब का जो मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो मतलब होता है भले ही। लाइक होता नहीं है कि भले ही ये चीज़ हो रही थी बट मैंने ये काम किया, भले ही मैं बीमार था बट मैं फिर भी स्कूल गया, भले ही जो है वो बारिश हो रही थी बट फिर भी हमने एंजॉय किया। ओके, सो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हमें एक्सप्रेस करना है कि भले ही ये चीज़ हो रही थी बट जो हमारा दूसरा काम है वो हमने किया। ओके, सो इस कंडीशन में भले ही को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश में ऑल दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, ये तीन तरीके के कंजक्शंस यूज किए जाते हैं। अब हमारे पास वही, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है कि कब हम ऑल दो, इवन दो या इन स्पाइट ऑफ को किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भले ही। ओके, हिंदी में जिसको बोलते नहीं है, भले ही ऐसा है बट मैंने ये काम किया। पहला पॉइंट हमारे पास है कि ऑल थ्री हैव सिमिलर मीनिंग्स। ये तीन के तीनों जो हैं, ये इन तीनों का जो मतलब होता है, ऑल थ्री हैव सिमिलर मीनिंग्स, भले ही इनका जो मतलब है, इनका जो मीनिंग है वो सेम है, दैट इज भले ही, इन स्पाइट ऑफ, ऑल दो, इवन दो, सबका मतलब एक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब हम ये कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं कि कहां पर हम ऑल दो, इवन दो को लगाते हैं, कहां पर हम इन स्पाइट ऑफ को लगाते हैं। चूंकि चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कि नॉर्मल जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें अगर कंफ्यूजन है तो हम गलत होंगे, रॉन्ग होंगे वहां पर, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता है कि किस कंडीशन में क्या लगता है, और आपके पास एक एग्जाम्पल आ गया जिसमें कि ये तीनों जो हैं वो एज ऑप्शन वहां पर लिखे हुए हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। राइट, सो इसी चीज को यहां पर हम पढ़ रहे हैं। तो पहला कंडीशन जो है वो है ऑल दो और इवन दो के लिए। ऑल दो और इवन दो के लिए हम ऑल दो और इवन दो कहां पर यूज करते हैं। ऑल दो और इवन दो जो है वो हमेशा एक, उसके बाद जो क्लॉज आता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। मतलब कि जब कभी किसी सेंटेंस में आपने ऑल दो और इवन दो, इन दोनों में ऑल दो और इवन दो का यूज करते हैं तो उसके बाद लाजिम आपको कंपल्शन है कि उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। आपके पास सब्जेक्ट भी होना चाहिए और आपके पास वर्ब भी होना चाहिए। लाइक ऐसा क्लॉज आपको ऐड करना है ऑल दो और इवन दो के बाद जिसमें कि सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, तभी ऑल दो और इवन दो उस पर्टिकुलर कंडीशन में करेक्ट होगा। मतलब भले ही सेम है बट जहां पर हम यूज करते हैं वो कंडीशंस डिफर करती हैं और वहीं पर हमसे गलती होती है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है। यहां पर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया अभी वो आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि ऑल दो और इवन दो जहां पर भी हम यूज करेंगे एज अ कंजक्शन भले ही के लिए, वहां पर इसके बाद हमेशा आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उस सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब होनी चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब आपको पता है, जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, वी, ही, शी या कोई नाम होता है तो वो सारे के सारे जो हैं वो सब्जेक्ट की कंडीशन में आते हैं। ओके, सो ये चीज आपको समझ में आया कि ऑल दो और इवन दो के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और वर्ब लिखना
है। वहीं पर दूसरा हमारे पास अब बचता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ जो है वो हमेशा फॉलोड बाय अ नाउन और अ जीरंड। नाउन और जीरंड। नाउन का मतलब क्या होता है आपको पता है, सेपरेट वीडियो है, आप आराम से बैठ करके देखिए। ओके, चूंकि लाइक इन बिटवीन अगेन पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सकते। इन स्पाइट ऑफ इज फॉलोड बाय अ नाउन। नाउन का मतलब नाम, संज्ञा जिसको हिंदी में बोलते हैं, या कि जीरंड। जीरंड का मतलब क्या होता है, वर्ब विद आईएनजी। वर्ब विद आईएनजी जिसको कि हम जीरंड बोलते हैं। इसको इस पे मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया है जीरंड पे, बट होपफुली आने वाले टाइम में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जहां पे जीरंड क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, उस पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना ही मोर देन एनफ है कि जीरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, सो होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि इन स्पाइट ऑफ इज फॉलोड बाय अ नाउन और जीरंड। जहां पर इन स्पाइट ऑफ हम यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ यूज करने के बाद ना तो आपको सब्जेक्ट की जरूरत है और ना ही आपको वर्ब के साथ सब्जेक्ट की जरूरत है। इन स्पाइट के साथ जो कंडीशन आती है, जो कंपल्शन है, वो है नाउन का और जीरंड का। अगर आपने किसी सेंटेंस में देखा कि इन ऑल्दो, इवन दो और इन स्पाइट के ऑप्शन में है और इसके बाद आपके पास जीरंड लिखा हुआ है, तो आप इन स्पाइट ऑफ को करेक्ट करेंगे। अगर आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब लिखा हुआ है तो आप ऑल्दो और इवन दो में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज थी। ये तो अब ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। यहां पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इन्हीं को अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। खैर, इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको जो है वो रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखें, हमारा जो टॉपिक था वो था कंजक्शन से रिलेटेड। कंजक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम 2 सेंटेंसेस को मिला करके एक नया जो है वो कंप्लीट सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सेंटेंसेस को मिलाते हैं, कंजक्शन का मतलब क्या हुआ, सेम लाइक ब्रिज, पुल की तरह, कि एक किनारा इधर है, एक किनारा इधर है, दोनों को मिलाने के लिए आपने बीच में एक पुल बना दिया। कंडीशन भी सेम, जो कंजक्शंस जो होते हैं वो भी सेम काम करते हैं, 2 डिफरेंट सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का काम करते हैं। राइट, कंजक्शन जो हमने यहां पर पढ़े वो 3 थे, ऑल्दो, इवन दो और इन स्पाइट ऑफ। इन तीनों को हम कैसे यूज करते हैं, किस कंडीशन में कौन सा जो है वो कंजक्शन यहां पर आता है, यही हमारा आज का ये कॉन्सेप्ट है कि हम किस कंडीशन में इनको सेपरेटली जो है वो यूज करेंगे। पहला जो मैंने बताया कि इन तीनों का मतलब एक होता है, दैट इज, अगर हिंदी में जैसे मतलब बताना है तो वो है भले ही। ऑल्दो, इवन दो हमेशा तब आप चूज करेंगे, यूज करेंगे जबकि उसके बाद जो क्लॉज आता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ होता है। जबकि इन स्पाइट ऑफ जब हम यूज करेंगे या चूज करेंगे तो उसके बाद या तो नाउन आएगा या तो जीरंड आएगा। जीरंड का मतलब वर्ब विद आईएनजी। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, ऑल्दो इट रेन्ड वी इंजॉयड द वेकेशन। ओके, ऑल्दो इट रेन्ड। अब आप देखें, ऑल्दो हमने यूज किया, कंडीशन क्या थी कि ऑल्दो जब भी हम यूज करेंगे उसके बाद हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब आना चाहिए। ये जो क्लॉज है हमारा, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक जो है वो वर्ब है। तो यहां पर ऑल्दो जो है वो करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इस कंडीशन में ऑल्दो लगा सकते हैं। अगर आपने यहां पर इन स्पाइट ऑफ चूज किया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन स्पाइट ऑफ के बाद सब्जेक्ट या वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बाद या तो नाउन चाहिए या तो जीरंड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इवन दो। अब हमने इवन दो का एग्जाम्पल लिया, इवन दो आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड, आई कुडंट स्लीप। सेम वही कंडीशन है इवन दो के लिए भी। इवन दो जहां भी यूज करते हैं उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए, जो कि ये वॉज टायर्ड। राइट, सो यहां पर भी इवन दो जो है वो करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आप यहां पर इन स्पाइट ऑफ यूज करते तो सेंटेंस आपका गलत हो जाता। नंबर 3 की बात करते हैं, इन स्पाइट ऑफ। अब हमारे पास आया इन स्पाइट ऑफ द ट्रैफिक। अब आप देखें, इन स्पाइट ऑफ के बाद जो हमने यूज किया द ट्रैफिक, जो कि एक नाउन है। राइट, इन स्पाइट ऑफ द ट्रैफिक
आई अराइव्ड ऑन टाइम, यहां पर इन स्पाइट ऑफ करेक्ट है। अब आप यहां पर ऑल्दो या इवन दो लिख देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ के बाद जो कंजक्शन में इस तरीके के सेंटेंसेस में जो क्लॉज आप यूज करेंगे उसमें या तो नाउन होगा या तो जीरंड होगा, लाइक वर्ब विद आईएनजी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही वेंट टू स्कूल इन स्पाइट ऑफ, He went to school in spite of being sick। ये वर्ब ing है, जीरंड का फॉर्म है, तो यहां पर भी in spite of के बाद हमने क्या यूज किया है, एक जीरंड जो है वो यूज किया यहां पर किया है। होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप जब इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां पर दो सेंटेंसेस हैं, It rained, we enjoyed the vacation। It rained, we enjoyed the vacation। बारिश हुई थी बट हमने अपना वेकेशन जो है वो फुल्ली एंजॉय किया। सॉरी, अब इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए हमने कौन सा कंजक्शन यूज किया, ऑल्दो, राइट। सो यहां पर यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको इतनी देर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो सेंटेंसेस को मिलाकर लिखने के लिए कंजक्शंस की जरूरत पड़ती है। कंजक्शंस जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑल्दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ। ऑल्दो, इवन दो के बाद आपको लाजिम सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। इन स्पाइट ऑफ के बाद आपको या तो नाउन चाहिए या जीरंड चाहिए, जो कि मैंने इन चारों एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है। होप कि ये चीज यहां पर आपको समझ में आ गई होगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि हमको इसका बैकग्राउंड या इसकी जो बैक डिटेल है वो नहीं पता है कि किस कंडीशन में क्या चीज यूज होती है। ओके, सो होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर कोई कॉमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। टिल